दोस्तों सबसे पहले तो यार आप जो है यहाँ पर प्रूफ देखिए, आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1836 रुपए का आपका मंथली एसआईपी जा रहा है। और देखिए हमने एक्सपेक्ट रिटर्न कितना रखा है, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं भाई 15% का ही रखा है। और बाकी ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन ही काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है। आपका ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं 10 साल का आपको देखने को मिल रहा है। 10 साल में देखिए आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, करीब देख सकते हैं 63,36,116 रुपए का। तो आप कुछ इस तरीके से जो वेल्थ है आप जनरेट करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो भाई आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इतना बड़ा जो वेल्थ है यहाँ पर 10 साल में सिर्फ और सिर्फ जनरेट कर सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है तो भाई आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप बीच में स्किप कर देना चाहते हैं तो यार अभी से स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोग को लॉन्ग टर्म में इस तरीके का वेल्थ बनाना है उन लोग से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग तो कम से कम इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों 10 साल का ड्यूरेशन भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम आप इस वीडियो को पूरा वॉच तो जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका करंट नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनईवी बताऊं तो लगभग आपको 33 रुपए का इसका करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों रेटिंग की बात की जाए तो आपको 2 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 600 करोड़ आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए लगभग गिंट में तो इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 3% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 70% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो 24% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ओवरऑल इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका लास्ट में आपको 6 मंथ का रिटर्न बताऊं तो लगभग आपको 33% का रिटर्न जो है आपको 6 मंथ में देखने को मिला है। जबकि दोस्तों 1 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 64% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों लगभग आपको 30% का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो देखिए ये भी लगभग आपको 31% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिला है। 6 मंथ में आपको जो रिटर्न देखने को मिला है वो आपको 3 साल में तो देखने को मिला ही है, और बाकी 3 साल में जो रिटर्न देखने को मिला है वो तो आपको ऑल टाइम में भी देखने को मिल रहा है, ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं रिटर्न्स के मामले में काफी शानदार आपको ये फंड जो है रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो ओवरऑल रिटर्न है आपको देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स के मामले में भी देखेंगे तो इस फंड ने आपको जबरदस्त रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। अब चलिए दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों की बात कर ली जाए तो देखिए 250 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब चलिए मैं आपको टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में भी बता देता हूं। तो पहला देखेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, दूसरा देखेंगे बीएससी लिमिटेड, तीसरा देखेंगे की इंडस्ट्री लिमिटेड, चौथा देखेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पांचवा देखेंगे एंजल वन लिमिटेड, छठवा देखेंगे सिंट लिमिटेड, सातवां देखेंगे आईडीएफसी लिमिटेड, नौवां देखेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, 11वां देखेंगे आरबीएल बैंक लिमिटेड, 12वां देखेंगे कयूर वयस्क बैंक लिमिटेड। यानी कि देखेंगे ध्यान से तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऐसी लगभग 250 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देख सकते हैं यार कोई आपको यहाँ पर 30-40 स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग आपको 250 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। ये आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है होल्डिंग्स, तभी तो आपको पिछले कुछ पास्ट में इस तरीके से रिटर्न देखने को मिले हैं। तो सही है यार, होल्डिंग्स के मामले में भी इस फंड ने आपको जबरदस्त होल्डिंग्स प्रोवाइड किए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि होल्डिंग्स के मामले में किसी भी तरीके का कोई कमी देखने को मिला है। इस फंड में आपको जबरदस्त होल्डिंग्स ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों अब अपना जो फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए दोस्तों आपको ज्यादा एसआईपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1836 रुपए की ही मंथली SIP करनी है। बाकी दोस्तों एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो चलिए हम जो है लगभग 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको 31% का तो लगभग ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला ही था। 6% हम जो है रिटर्न एक कम का एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए 25% का रिटर्न हमने एक्सपेक्ट कर लिया। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए, घटा बढ़ा लेना। तो बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का तो फुल कैलकुलेशन मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब मैं आपको फिजूल की चीज नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मेन मुद्दे की ही बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल का फाइनल अमाउंट बताऊं तो देखिए लगभग आपको 9,78,229 रुपए का आपको जो है ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है सिर्फ 10 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 15 साल में ही इस फंड से आप लगभग देख सकते हैं 35,90,821 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है ये आप जनरेट कर सकते हैं। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए यार 20 साल में लगभग आप इस फंड से 1,25,93,299 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो रही 20 साल की। अगर दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर 5 साल और बढ़ा देते हैं, 25 साल तक लेकर जाते हैं, तो देखिए दोस्तों 25 साल में कितना जबरदस्त वेल्थ आपको देखने को मिल रहा है। आपका प्रॉफिट डायरेक्ट 4,36,14,073 रुपए का आपको जो फाइनल कॉर्पस है ये आपको देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं 25 साल में ही लगभग आप 4 करोड़ से ऊपर का जो फाइनल कॉर्पस है आपने जनरेट कर लिया। तो ये वेल्थ आपको 25 साल में देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इस ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 30 साल में तो लगभग आप इस फंड से 15 करोड़ के करीब जो है अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 15,05,05,577 रुपए का आप जो है यहाँ पर फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं अगले लॉन्ग टर्म में 30 साल में। तो ये फंड आपको देखने को मिल सकता है अगले लॉन्ग टर्म में। तो ये तो रही दोस्तों कैलकुलेशन की बात। तो लॉन्ग टर्म में आप इस तरीके से अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना भी ज्यादा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रखते कि आपको लॉन्ग टर्म में 15 करोड़ का वेल्थ देखने को मिलेगा। हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर हम 1 से 2 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ तक का ही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म में इस तरीके से वेल्थ देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर वापस फंड के बेसिक डिटेल की ओर आते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका लगभग करंट एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो लगभग दोस्तों आपको 0.36% का जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो खास बात तो यही है, आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड चार्ज देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो ये सब आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ये सब तो पता ही है। डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए सिर्फ एक व्यक्ति ही इस फंड को यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो इनको काफी ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार। देख सकते हैं 2019 से ये प्रेजेंट है। इनको लगभग 10 से 15 साल या 17 साल तक का भी एक्सपीरियंस रहता है, 20 साल तक का भी रहता है। तो आप जो इन पर पूरी तरीके से अपना ट्रस्ट कायम रख सकते हैं। ये आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक पर खुद से पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके पैसे पर रिस्क का जो फ्रीक्वेंसी है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिलता है। आपको बकायदा यहाँ पर जो है फंड मैनेजर्स दिया जाता है, तो उनके जरिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो यही सेफ्टी आपको देखने को मिल जाती है। इसलिए दोस्तों आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है। तो दोस्तों ये आपके पैसे को मार्केट की कंडीशन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों ये तो रही फंड मैनेजमेंट की बात। अब चलिए यहाँ पर फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो फंड का नाम बताना चाहूँ तो ये मोतीलाल का अपना निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी दोस्तों चलिए यहाँ पर जो है रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में 19वें नंबर पर रैंक कर रहा है ये फंड। बाकी इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM की बात की जाए तो लगभग 44,859 करोड़ से भी ऊपर का आपको जो इसका टोटल AUM देखने को मिलते रहता है। ये तो दोस्तों आपको घटता बढ़ता हमेशा नजर आएगा, जरूरी नहीं कि मैं अभी आपको ये इतना बता रहा
हूँ तो ये फ्यूचर में भी रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही बात AUM की। अब चलिए इसका बेंचमार्क देख लेते हैं। तो इसका जो बेंचमार्क है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप 250, आपको इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या नहीं, या करना चाहते हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में हम आपके लिए इस तरीके की यूजफुल वीडियो रोजाना इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।